पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक और एक चीज बोला था कि भाई एक्सपेक्टेशन शुड ऑलवेज बी हाई, और मैं उसमें ये भी बोला था कि भाई मेरे को 98% वोट हम लोग के बूथ से मिलेगा। ठीक है, 98 नहीं मिल पाया, पर वी वर क्लोज टू 98। हम लोग को 85% वोटिंग हुआ हम लोग के वार्ड पे, और 85% वोट होने के बाद लोगों ने अपना प्यार, अपना स्नेह मुझे दिखाया, एंड मैं 80% वोट के साथ आई वॉन। लोगों ने मुझे जिताया, मेरे पर भरोसा किया, और बस अंत में यही कहना चाहता हूं कि भाई विक्ट्री इज विक्ट्री एंड डिफीट इज डिफीट। Previously also I had told that I have seen dynamic Congress leader losing from a big margin. तो भी नगर पालिका हो भी रहा है तो जशपुर जिला में हो रहा है, तो भाजपा की जीत निश्चित थी। जी, आगे चल के नगर पालिका में किस कार्य देखने को मिलेगा? अभी देखिए, कार्य तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी युवाओं पे भयानक जोर से दाव ठोकी है, और मैं आपको ये बात तो आश्वासन आपको दिला सकता हूं कि जो एक जशपुर को लेके बात होता था कि जशपुर की जो दबंगाई पे बात होती थी, जशपुर के जो चर्चे होते थे पूरे छत्तीसगढ़ में, एक बार फिर से वो चीज, चर्चे और दबंगाई अब आपको फिर से देखने मिलेगी, पर अच्छे कार्य के लिए। जसपुर में एक हवा चली थी कि ट्रिपल इंजन लगेगी, और आज आपने कर दिखाया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब भाई मेरे को पता था, पूरे जशपुर वासियों को पता था, पूरे जशपुर वासी चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी आए और ट्रिपल इंजन की सरकार बने। हम लोग के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हम लोग के विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री हैं, और हम लोग के अरविंद भगत अब अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे और अब अध्यक्ष बन गए। तो लोगों को चाहिए था ट्रिपल इंजन की सरकार, लोग बना दी ट्रिपल इंजन की सरकार। जी, कुनकुरी हार गया बाबा, कुनकुरी क्षेत्र के बारे में कुछ बोलना चाहिए? अब देखिए, राजनीति है कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था ना कि सरकारें आएंगी जाएंगी, बनेंगी बिगड़ेंगी, पार्टियां आते रहेंगी जाते रहेंगी। तो राजनीति है, कहीं हार है तो कहीं जीत है, तो भाई ये तो राजनीति का एक हिस्सा है उसमें। बीजेपी को 2 वार्ड में नुकसान हुआ है, और जो चुन के आए हैं उनके साथ क्या सौतेला व्यवहार होगा? अब देखिए, बीजेपी के जहां तक मैं बोलूं कि भाई बीजेपी का 2 वार्ड पे जो अपने को नुकसान हुआ है, तो एक वार्ड से तो वो जो महिला है वो बहुत पर हम लोग के बहुत घनिष्ठ हैं उन लोग, तो मेरे को नहीं लगता है कि वो ज्यादा कोई डिफरेंस मेक करते हैं उसको। एक निर्दलीय भी है, सब अपने लोग हैं, सब अपने लोग हैं, किसी को कभी किसी चीज से कुछ नाराजगी होगी, पर सब अब हम लोग के साथ ही बैठे हैं। जैसे आप अगर देखेंगे, सब हम लोग साथ बैठे हैं, और मैं जानता हूं कि भाई ये निर्दलीय भले ही है, पर इन लोग का जो दिल है वो भारतीय जनता पार्टी का है। साथ है भैया, क्या बोलना चाहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ, भाजपा के साथ है पूरा जनता, क्योंकि भाजपा शुरू से संघर्ष की है, और आज भारतीय जनता पार्टी का जसपुर के जिले के लोगों का संघर्ष का परिणाम है कि आज मुख्यमंत्री भी भाजपा का जसपुर जिले से। जी, और 2 वार्ड में नुकसान हुआ है, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? 2 वार्ड में नुकसान हुआ है, जिसमें हमारे ही उम्मीदवार, दोनों हम ही से टिकट मांग रहे थे, दोनों लड़ गए, एक जीता 6 वोटों से, और बाकी कांग्रेस को 1 सीट मिला। मुस्लिम क्षेत्र, मुस्लिम महिला सापाम के क्या नाम, वो जीती। जी, जसपुर में किस टाइप से कार्य देखने को मिलेगा आगे चल के? जसपुर में देख रहे हैं जैसा विकास है, विकास बढ़ेगा। जिला मुख्यालय में, नगर पालिका में भाजपा का कब्जा होना, और ये अभी तक नगर पालिका जसपुर में भाजपा का कब्जा रहा है, और उसको बरकरार रखेंगे, और जसपुर को सुंदर जसपुर बनाने के लिए काम करेंगे सभी पास से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा वार्ड से आप विजय प्राप्त किए? वार्ड नंबर 5 वार्ड नंबर 5। सर, आप इसके बाद में जीतने का मतलब आपको कैसे लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो संगठन के सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद, उस पर विश्वास जताया, और वार्ड नंबर 5 के सभी देवतुल्य जनता को मैं कोटि कोटि नमस्कार और आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं पर विश्वास करते हुए मुहर लगाया और वहाँ पे कमर चलाया। सर, आगे क्या सोचे हैं उनका, क्या मतलब किस टाइप से आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल, जो
उम्मीद वार्ड नंबर 5 की जनता ने मुझ पर जताया है, जो भरोसा मुझ पर जताया है, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और सरकार की जो योजनाएं हैं वार्ड नंबर 5 के सभी जनता तक पहुंचाऊंगा और जो काम होता है पार्षद का वो ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को पहुंचाऊंगा। शंकर भगत जी जानेंगे जसपुर की राजनीति। देखा जाए तो बीच में देखा रहा था 19-20 देखा जा रहा था, लेकिन बीजेपी को बहुत ज्यादा बहुमत मिल गया है, क्या बोलना चाहेंगे? ये जीत हमारे जसपुर की जनताओं की जीत है, हमारे जांबाज कार्यकर्ताओं की जीत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, विष्णुदेव साय जी और हमारे जसपुर विधायक और जसपुर के सारे वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ताओं और हमारे धीर वीर कार्यकर्ताओं की जीत है। और ऐसा ऐतिहासिक जीत कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है, इसी को सुपड़ा साफ कहते हैं। और बहुत ही ऐतिहासिक द्रुत गति से और भी विकास होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे जिले के हैं, हमारे विधायक लोकप्रिय हैं और रात दिन मेहनत किए हैं और विपरीत परिस्थिति को भी पुनः अपने अनुकूल परिस्थिति में तब्दील करने की ताकत और हुनर और मेहनत हमारे विधायक में है। और जीत करके हमारे अध्यक्ष अरविंद भगत जी को और हमारे सभी संस्थाओं का, हमारे आनुषंगिक संस्थाओं का बहुत अच्छा मेहनत रहा, बहुत अच्छा संघर्ष रहा और ऐतिहासिक जीत जिता करके कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर चुके हैं। जसपुर में एक हवा चली थी कि ट्रिपल इंजन की, तो आपने ट्रिपल इंजन के बारे में? ट्रिपल इंजन ऐतिहासिक काम करेगा, क्योंकि हमारा केंद्र, राज्य और हमारा जो नगर पालिका का जो इलेक्शन था ये बहुत ही ऐतिहासिक मतों से जीते हैं, इसलिए बहुत ही द्रुत गति से शीघ्र विकास करेगा। अभी भी आप बिजली, पानी, सड़क नया बन करके अभी 1 साल के अंदर में ही बहुत ही अच्छा विकास कर रहे हैं और ये ट्रिपल इंजन का सरकार बहुत अच्छे से जनता का सेवा करेगी। धन्यवाद। तो ये है जो आज काउंटिंग होना था वो हो चुका है और यहाँ पर का जो है करीबी से जानते हैं और कड़ी मेहनत किए हैं ग्राउंड में, तो इनसे समझेंगे आगे की कार्य नीति कैसे होगी। देखिए भाई साहब, जसपुर की जनता ने विकास के लिए वोट किया है और यहाँ मुख्यमंत्री जी का दूसरा घर है जसपुर, और दिलीप सिंह जूदेव जी ने यहाँ पर जो नगर पालिका में जो बुनियाद डाली थी उसी को कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ाया है और एक उन्नत जसपुर, विकसित जसपुर, सुंदर जसपुर। और जैसे मोदी जी का एक लक्ष्य रहता है कि विकसित भारत, विष्णुदेव साय जी का लक्ष्य रहता है विकसित छत्तीसगढ़, वैसे हमारे जिले में जसपुर में एक विजन देखने वाले हैं कृष्णा राय जी। उनके जेहन में एक बात रहता है कि हमारा जसपुर विकसित कैसे हो। जसपुर में बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं अभी आनी है। जसपुर में एक बहुत अच्छा पार्क बनेगा और आधुनिक संसाधन यहाँ पर जो चिकित्सा के क्षेत्र में जबरदस्त काम होगा, स्टेडियम के लिए यहाँ पर काम होगा और यहाँ की विधायक रायमुनी भगत लगातार जसपुर को विकसित करने के लिए लगी हुई हैं और विकास के लिए ही लोगों ने वोट दिया है। और हमारा जो प्रत्याशी था, एक युवा था, ऊर्जावान था, सनातनी था, बनवासी कल्याण आश्रम से उसने राजनीति सीखी थी और बनवासी कल्याण आश्रम का लगातार सतत संपर्क में रहा। भारतीय जनता पार्टी का भी संगठन का काम किया और भारतीय जनता पार्टी का भी संगठन का मंडल अध्यक्ष रहा। तो उसके कार्यों से प्रभावित होकर सभी वर्ग के लोगों ने, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, मैं देख रहा था कि कई ऐसे वार्ड जहाँ पर हमको मतदान नहीं होता है, ऐसे वार्डों में भी हमारे अरविंद भगत जी जीते हैं। और भाई साहब एक बात और बता दे रहा हूँ आपको, जसपुर के 20 वार्ड हैं, 20 वार्ड में 19 वार्ड में मैं अरविंद भगत जी लंबे मार्जिन से अध्यक्ष के लिए जीते हैं और मुझे लगता है कि अरविंद भगत के जीतने के बाद जसपुर में विकास का नया आयाम होगा और ट्रिपल इंजन की सरकार का जो मूलभूत परिकल्पना है लोगों का, वो जसपुर में साकार होगी। धन्यवाद। तो सटीक आंकड़ा बताया था 105 जीत ही रही है, जीत ही गई, तो क्या बोलना चाहिए? मैं तो पहले ही आपको बता चुका था आपके चैनल के द्वारा कि 1 वार्ड नंबर जीत रहे हैं और 2 नंबर भी जीत रहे हैं और 3 नंबर भी बोले थे लास्ट में कि कांटे का टक्कर और राजू भैया जीत रहे हैं और 4 नंबर एक तरफा था और 5 नंबर भी बोला था 100 के अंदर में और 80-83 वोट से जीते हैं। 6 नंबर के बारे में नहीं बताया था। 6 नंबर के बारे में नहीं बताया था, कोई सस्पेंस था और 6 नंबर को प्रत्याशी हार गई है, जीत गई है निर्दलीय, वो भी बीजेपी कार्यकर्ता है। हो सके हमारे बीजेपी के सीनियर कार्यकर्ताओं से बात होगा, वो भी बीजेपी में शामिल होगी, बीजेपी के ही कार्यकर्ता है। 2 वार्ड में नुकसान हुई है, जिसमें एक कांग्रेस जीती है और एक निर्दलीय। कांग्रेस वार्ड में 11 नंबर से शबनम जीती है, उससे पहले वो एल्डरमैन थी और अच्छा काम की है शबनम एल्डरमैन कांग्रेस के समय में, इसलिए उसको वहाँ से लोग
उनको वोट दिए हैं, प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है उनका, और वहीं से बली पड़ी है बच्ची है, वहीं की है, और इसीलिए उसको ज्यादा वोट मिला और वो जीती है। लेकिन अध्यक्ष एक तरफा रहा। एक तरफा रहा अध्यक्ष, में पहले ही बताया था कि 2000 प्लस करेंगे, पर हम लोग 3000 प्लस कर दिए और 3000। अरविंद भाई एक युवा है, जुझारू हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो सबसे मिलनसार हैं, सबको पैर छूना, सबसे मिलना, किसी भी प्रकार का उनमें गुरूर और घमंड नहीं है, बहुत अच्छा है, और नगर पालिका को और आगे बढ़ाएंगे, उनके द्वारा विकास का गंगा बहाया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, नगर पालिका में बहुत अच्छा से काम भी हो रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, तो पिछला कार्यकाल कैसे रहा? मतलब बहुत कुछ दबाव तो नहीं रहता है? नहीं, कोई दबाव नहीं है, बहुत बढ़िया। जानकारी मिला कि आप काफी दबाव में कार्य कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल अच्छे से काम चला है, अच्छे से काम हो रहा है। बहुत बढ़िया। मेरा कार्यकाल में भी बहुत अच्छा चला और चलते रहेगा। जी जी धन्यवाद। क्या बोलना चाहेंगे? प्रचंड बहुमत मिली है, कांग्रेस का सुपड़ा साहब इसी को बोलते हैं क्या? जी बिल्कुल, कांग्रेस का पूरा जसपुर में नहीं पूरे प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया है। और हमारे जसपुर में नगर पालिका में अध्यक्ष हमारे युवा प्रत्याशी थे अरविंद भगत जी, जिन्होंने प्रचंड बहुमत हासिल करके चुनाव जीता है। और ये कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और अरविंद भगत जी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ये भी बोलना चाहता हूं कि अच्छा काम वो करें ताकि भविष्य में उन्हें आगे जाने का चांस भी रहे। बीजेपी को 2 वार्ड में नुकसान हुआ है, ये कैसे हुआ, इसके बारे में? ये कहा जाए प्रत्याशियों का भी हो सकता है, और शायद इससे पहले कि वहाँ के पब्लिक शायद वहाँ काम ना हुआ हो, शायद इस वजह से हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगली बार वो भी वार्ड हम लोग जीतेंगे। सर आप कौन सा वार्ड से उठे थे? वार्ड क्रमांक 18 भागलपुर युवराज उपेंद्र वार्ड से। सर आप उस वार्ड के लिए किस प्रकार की सोच रखे हैं और किस प्रकार से कार्य करने का चाहते हैं? वार्ड में जो भी समस्या है, चूंकि अभी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव सरकार है और नगर पालिका में भी भाजपा की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार मिलकर वार्ड में जो भी समस्या है उनको साय निपटाने का संकल्प लेके हम अभी आए हैं। और जो भी समस्या है, जो भी बात सामने आएगी उसको हम तत्काल निराकरण करना। सर विजय प्राप्त करके आपको किस प्रकार का अनुभव हो रहा है? जीत तो तय था, आज तो निमित्त मात्र है। बाकी पूरे जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने जीता है। कौन सा वार्ड से विजय प्राप्त किया? मैं अभी 17 नंबर वार्ड से विजय प्राप्त किया हूँ। सर आगे आपका वार्ड के लिए आप क्या सोच रखे हैं, किस प्रकार से काम करना चाहिए? देखिए, जनता को चाहिए सफाई, बिजली, पानी, ये मुख्य समस्या रहती है जनता का। बाकी हमारे प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है बाकी तो बाकी जो जनताओं के लिए जो समस्या रहती है उनको हम पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। और आपको किस प्रकार का अनुभव हो रहा है कि आपको विजय प्राप्त करके कैसे लग रहा है? क्या तय तो तय था बीजेपी का जीत, क्योंकि मैं इस बार 5वां बार रहा हूँ, इससे अनुभव कर सकता हूँ कि मैं मेरा 5वां सत्र है। इससे मेरे को अनुभव तो था कि जीतने का, तो खुश का अनुभव तो मैं 4 साल पहले ही ले चुका हूँ, इसलिए मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। सर आप कौन सा नंबर वार्ड से विजय प्राप्त किए हैं? मैं वार्ड नंबर 13 से जीता। और आपको किस प्रकार के अनुभव और ये विजय प्राप्त करके रहा है यहाँ पे? और जसपुर शुरू से बीजेपी का गढ़ रहा है और हम लोगों ने एक तरफा जीत हासिल की। और अपने वार्ड के लिए आप किस प्रकार के सोच रखे हैं? वार्ड में पूरी तरह से काम होगा, विष्णु साय जी की सरकार है, अभी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा हम लोगों को, और वार्ड को पूरा एकदम क्लीन करेंगे। सबसे भारी बहुमत से आप विजय प्राप्त किए, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सभी भारतीय जनता पार्टी के मतदाता थे जिन्होंने मुझे विजयी बनाया, और स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव का ऑफिस और गढ़ वगैरह सब यहीं पे है, तो निश्चित था कि हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार चलने वाली थी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ट्रिपल इंजन की सरकार है तो निश्चित ही हम लोगों का ये जसपुर नगर बिल्कुल प्रोग्रेस करेगा, जो भी निर्माण होगा वो सारी चीज़ें होंगी, ऐसा हम लोग को विश्वास है विष्णुदेव साय की सरकार। धन्यवाद। आप कौन सा वार्ड से जीते विजय प्राप्त किए हैं? मैं 14 वार्ड से। और आप विजय प्राप्त करके आपको किस प्रकार का अनुभव हो रहा है? जी मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आपके वार्ड के लिए आप जीत करके विजय प्राप्त करके आप क्या करना चाहते हैं आगे जाकर? आप क्या सोचे हैं? जी मैं सबके
समस्या को सुनूंगी, उनका समाधान करने की कोशिश करूंगी। तो हमारे साथ उपस्थित पूर्व मंडल अध्यक्ष संतोष सिंह जी हैं। तो आज जो प्रत्याशी थे वो उनके विजयी के बारे में कुछ दो शब्द बताने की कोशिश करें। सर्वप्रथम तो मैं जसपुर वासियों, जसपुर की जनता और मतदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतना विश्वास किया और 20 में 18 वार्ड और अध्यक्ष को जिताए। और अध्यक्ष अपने 3,000 वोट से ऊपर से जीते हैं और अपने 20 में से 18 पार्षद जीत गए हैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले। और कांग्रेस का यहाँ कहना चाहिए कि सुपड़े साफ हो गया और एक सीट भी खाली उनको मिला है। यहाँ जो अलग अलग प्रत्याशी अलग अलग बूथ से थे उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पार्टी सभी को हर वार्ड से छांट के दिया गया है ताकि वो जनता अपने वार्ड में अच्छे से काम करें, अच्छे से लोगों के बीच जाएं, पार्टी का बात और उनकी समस्याओं को सुने और हल करें। वार्ड नंबर 1 बनाई भाई बनाई। पार्टी का है 1 नंबर अनुज अनुज जाओ भारतीय जनता पार्टी से उन्हें प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। प्रणाम। सुधीर कुमार पाठक, सुधीर कुमार पाठक वार्ड क्रमांक 2। ठीक ना, फिर लगाएंगे। ठीक प्रणाम। वार्ड क्रमांक 3 से राजेश गुप्ता राजू। हाँ भाई, खुशी होना चाहिए चारे पे। वार्ड क्रमांक 3 से ये राजू इधर चाचा ये पीछे हो जीत गेली रे। वार्ड क्रमांक 4 से भी भारतीय जनता पार्टी के शशि भाई। वार्ड क्रमांक 6 से निर्दलीय है कमला कुमारी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 7 सुधीर कुमार भगत भारतीय जनता पार्टी। वार्ड क्रमांक 8 से है प्रभा शर्मा भारतीय जनता पार्टी। वार्ड क्रमांक 9 से भारतीय जनता पार्टी से रामाशंकर प्रसाद गुप्ता। क्रमांक 10 द्वारिका मिश्रा भारतीय जनता पार्टी। वार्ड क्रमांक 12 भारतीय जनता पार्टी से कंचन बैरागी। वार्ड क्रमांक 13 भारतीय जनता पार्टी के विक्रांत सिंह।
वार्ड क्रमांक 14 से भारतीय जनता पार्टी के प्रियंवदा देवी। वार्ड क्रमांक 15 विनोद कुमार निकुंज, भारतीय जनता पार्टी। वार्ड क्रमांक 16 भारतीय जनता पार्टी के विजेता भगत। वार्ड क्रमांक 17 भारतीय जनता पार्टी के मुकेश इंदवार मास्टर। वार्ड क्रमांक 18 भारतीय जनता पार्टी से ही देवधन नायक। ले ले। वार्ड क्रमांक 19 भारतीय जनता पार्टी के यश प्रताप सिंह जी देव। वार्ड क्रमांक 20 शैलेंद्री यादव, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा सभी ना थोड़ा ना एक सील लगवा लीजिएगा ना, सभी में तो देख सकते हैं अभी सभी प्रत्याशी अपना जीत का जश्न मनाते हुए अभी यहाँ से निकलेंगे पैदल और पदयात्रा करते हुए मंदिर जो है बालाजी मंदिर से होकर काली मंदिर से होकर के बस स्टैंड वहां तक सभी से मिलते हुए जाएंगे और उसके बाद में आप लोग को विजयी प्राप्त किए हैं सभी अभी रैली में जाते हुए और आपको मैं आगे लेके चलता हूं जो रैली निकलेगा वहां आपको दिखाता हूं। तो अभी देख सकते हैं ये है बालाजी मंदिर पास आ चुके हैं सभी और अपना जो प्रत्याशी जो विजयी प्राप्त किए हैं वो वोटिंग काउंट होने के बाद में इधर बालाजी मंदिर पास पहुंच चुके हैं और यहाँ का जो है आप लोग को वीडियो आपको मैं दिखा पा रहा हूँ और बहुत ही हर्षोल्लास से एंजॉय करते हुए यहाँ आकर के अभी अपना जो विजयी प्राप्त किए हैं उस चीज़ का अब आनंद उठा रहे हैं। और भगवती की जय, भगवती की जय, जितने ही प्रत्याशी थे सभी अपने अभी जो काली माँ के पास काली मंदिर के पास आकर के अपना जो है मत्था टेके और वहाँ पर से अपना मत्था टेक करके अभी सभी गले मिलते हुए अभी मिल करके सभी अभी जाएंगे पैदल अभी रैली के तौर पे निकाले हैं कि आज जो है यहाँ का जो रैली रहेगा वो प्रत्याशी जो थे विजयी प्राप्त किए हैं उनको अपना जो है हर्षोल्लास से एंजॉय करते हुए सभी अपने अपने वार्ड के लिए अपने अपने वार्ड पंच के लिए सभी उठे हुए थे प्रत्याशी और सभी विजयी प्राप्त किए हैं और सभी अपने ही हिम्मत के लिए बहुत खुश हैं और वहाँ जो इनके चहीते जो हैं सभी जितने भी हैं सभी
तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही भयानक भीड़ हो चुका है और बहुत ही इंजॉय करते हुए और उसका आतिशबाजी करते हुए आप लोग को दिखाता हूँ मैं। बस स्टैंड का ये नज़ारा है और बस स्टैंड में हम लोग पहुँच चुके हैं और जितने भी प्रत्याशी थे विजय प्राप्त करके आप आए हैं अभी बस स्टैंड। और बस स्टैंड में आप लोग को दिखाना चाहूँगा सभी इंजॉय करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त बाजे गाजे के साथ निकाला हुआ है रैली और जितने भी प्रत्याशी थे सभी बहुत ही खुश हैं। और ये है बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस का सूबड़ा साफ करते हुए एक प्रत्याशी भेंट मुलाकात करते हुए सभी जसपुर वासियों से और आप लोग को दिखाना चाहूँगा। बहुत अच्छा बाबा, बहुत अच्छा।